सबसे शक्तिशाली साधना कौन सी होती है? सबसे शक्तिशाली जो साधना है वो माँ कामाख्या है। माँ कामाख्या। हाँ। अच्छा। और दूसरी 64 योगिनी काल भैरवी है, वो ही माँ कामाख्या के रूप है। आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि पति पत्नी के रिश्ते में भी काफी दिक्कतें आती, लड़ाई झगड़े होते हैं, बिल्कुल। तो उस समय में कौन सा वशीकरण उनके ऊपर काम करेगा? मोहिनी वशीकरण। मोहिनी वशीकरण। मोहिनी वशीकरण ये होगा कि एक दूसरे के लिए दिल में एक दूसरे के लिए ना मोह प्यार होगा कि जितना मोह प्यार बढ़ेगा उतना ही उन दोनों में प्यार बढ़ेगा, तो वो झगड़ा तू में जो भी हो डिवोर्स तक बात पहुंच चुकी है तो वो भी खत्म हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि उनके बीच में मतलब टकराहट क्यों आ जाती है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये होता है या तो कोई फैमिली रिश्ता खराब हो, हाँ जी। या किसी को जलन भावना हो, या किसी को बुरी नजर हो, या कोई घर तोड़ना। अक्सर ये भी होता है कि मान लीजिए किसी का कारोबार काफी अच्छा खासा चल रहा होता है, पर उसमें भी क्या होता है कि काफी दिक्कतें, मतलब कोई भी उन्हें प्रॉफिट, कोई भी मुनाफा नहीं हो रहा होता है, तो बहुत परेशान हो जाते हैं लोग। तो इस समय मतलब इसका कारण क्या हो सकता है? इसमें भी मतलब किया गया है? बिल्कुल जी, इसका कारण नहीं होता, या कोई जमीन को बांध दिया हो या काम को बांध दिया हो। इसके लिए फिर क्या होता है कि उनका फिर मतलब वो भाग्य उदय करना पड़ता है। अच्छा। जब उनका भाग्य उदय होगा जब वो काम भी खुलेगा, जो काम का बंधन वो बंधन का तोड़ भी होगा। मारण क्रिया जो होती है, जिसे मुठ करनी भी आप बोलते हैं, तो इसकी मदद से किसी की मृत्यु भी हो सकती है, ऐसा भी संभव है? बिल्कुल जी, ये हो सकता है। वो ऐसा हो सकता है इंसान की पैर की मिट्टी हो जी। या तन का कपड़ा हो, और मान तन का कपड़ा भी ना हो, पैर की मिट्टी भी ना हो, और या नाखून भी ना हो। हाँ जी। या ये 3 चीज छोड़ के मान लो अगर उसकी फोटो हो, उसका नाम, उसकी माँ का नाम और उनकी जाति गोत्र हो, तो फिर ये मुठ करनी हो सकती है। इसके लिए काल भैरवी को जगाना पड़ता है। अच्छा। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ टीवीटी। आई होप आप लोगों को हमारी वीडियोस काफी अच्छी लग रही होंगी, काफी पसंद आ रही होंगी और काफी कुछ जानने को भी मिल रहा होगा। सो आज की वीडियो भी उतनी ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इसमें हम कई सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि वशीकरण, ये कैसे काम करता है। अगर आपको आपका खोया हुआ प्यार नहीं मिल रहा, तो क्या आप उसे वशीकरण की मदद से वापस पा सकते हैं? और ऐसी कई सारी रहस्यमय चीजों के बारे में आज हम जानेंगे इस पॉडकास्ट सेशन में अपने स्पेशल गेस्ट से, जो कि पहली बार हमारे प्लेटफॉर्म पर जुड़ रहे हैं, और वो है संजय तांत्रिक जी। तो स्वागत करते हैं उनका। नमस्कार संजय जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी। तो संजय जी देखिए, अक्सर लोगों के ये प्रश्न होते हैं कि उन्हें अपना खोया हुआ प्यार वापस मिल सकता है। तो आपको क्या लगता है कि हम अपना खोया हुआ प्यार या फिर किसी को अगर हमें वश में करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल जी, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। आज के टाइम पे क्या है, कोई करने वाला होना चाहिए, कोई कराने वाला होना चाहिए। वो कहावत है ना, मानो तो बहता पानी, नहीं मानो तो वो सॉरी, मानो तो गंगा माता, नहीं मानो तो बहता पानी है। जी जी। उसी हिसाब से है। इस मंदिर ये 64 योगिनी काल भैरवी को जगाना पड़ता है। अच्छा। हाँ, और वो 64 योगिनी काल भैरवी ऐसे नहीं जागती, उसको जगाया जाता है। वो यहाँ पे नहीं जगती, शमशान घाट पे होता है। वो तो आपने मुझसे निवेदन किया कई बार, जब मैं आपके कहने पे यहाँ पे आया। जी जी हाँ जी। जी, हाँ जी। बिल्कुल तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, हर चीज़ है, बस कोई करने वाला होना चाहिए, कोई कराने वाला होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, जी। ये है। तो आपने मतलब काफी क्रियाएं करी हैं, काफी मतलब अलग अलग प्रकार की आप साधनाएं भी करते हैं। हुँ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे शक्तिशाली साधना कौन सी होती है? सबसे शक्तिशाली जो साधना है वो माँ कामाख्या है। माँ कामाख्या। हाँ, अच्छा। और दूसरी 64 योगिनी काल भैरवी है, वो ही माँ कामाख्या के रूप है। ठीक है ठीक है। उसी हिसाब से सारे देवी ये जितने भी, अब शीतला माता है, शीतला माता दिन में देख लो गधे पे सवारी है, जो ही सूर्य अस्त हो जाएगा वो चंडाल रूप हो जाएगी, महाकाल रात्रि हो जाएगी। जी जी जी। उसी हिसाब से है। अच्छा। तो जैसे कि संजय जी, हम जानते हैं आपके पास काफी लोग आते हैं काम कराने के लिए। बिल्कुल। तो मान लीजिए अगर किसी को वशीकरण करवाना है, कोई आपके पास आता है और बोलता है कि भाई मेरे को इस व्यक्ति के ऊपर वशीकरण कराना है, हाँ। तो उस समय आपकी क्या प्रक्रिया होती है? उस टाइम ये होता है कि फोटो पे काम होता है, शमशान घाट में जाके ये काम होता है और क्रिया बिठाई जाती है, और 64 योगिनी काल भैरवी को जगाया जाता है, अच्छा। जब जाके ये काम होता है।
जी जी। और मैं मेरे हर क्लाइंट से एक ही चीज कहता हूँ, मेरे ऊपर ओनली 1% विश्वास रखो, 99 खुद आपके मुंह से बनाया जाएगा। बिल्कुल। हर सदन से मेरा ये कहता हूँ मैं। जी। हम्म। और ये हमारा ये खानदानी काम है, ये है नहीं कि हमने कहीं काम सीखा हो, कोई डिग्री ली हो। मैं तांत्रिक का बेटा हूँ, मेरा खानदान ही तांत्रिक ही है। अच्छा, हाँ जी, बहुत बढ़िया। हमारा खानदानी काम है। जी जी जी। तो अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे कि बहुत लोगों के ये भी सवाल होते हैं कि भाई हमें वशीकरण कराना है, पर इसमें कितना समय लग जाएगा, तो आपको क्या लगता है? देखो ये वो तो वसीकरण ऊपर डिपेंड है। जैसे मान लो मेडिसिन लेते हो वही दर्द की, तो कई प्रकार की होती है। हाँ जी, हाँ उसी जी। हिसाब से वसीकरण कई प्रकार के होते हैं। हम्म। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कौन सा करवाना चाहता है, जी बिल्कुल। उसी हिसाब से वो वसीकरण किया जाता है। क्योंकि बहुत लोग, मतलब बहुत सारे लोगों को जल्दी काफी होती है कि भाई हमारा जल्दी काम नहीं हो पा हाँ, रहा। तो वो जल्दी काम भी हो जाता है। अच्छा। जी जी, मतलब वो भी चीज संभव है। संभव है, जी। बिल्कुल। अच्छा। ऐसी कोई चीज नहीं है जो ना कर सके। हम्म। आज के टाइम पे ऐसा कोई पर्सन ही नहीं है जिसका कोई उत्तर ना हो। बिल्कुल सही बात है। ये जी। जी। तो जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति ने वशीकरण कराया है हाँ और वो कुछ समय के लिए चल रहा है, हाँ। उसके बाद उसका असर जो है खत्म हो गया, तो आपको क्या लगता है कि लंबे समय तक भी चल सकता है? हाँ, लंबे समय तक चल सकता है, वो सज्जन के ऊपर डिपेंड है। हम्म। लंबे समय चलाना है या टाइम पास करना है या प्रेजेंट में अगर सिर्फ 24 घंटे का करना है, वो उनके ऊपर डिपेंड है। जी जी हाँ जी। जी, हाँ बिल्कुल। जी। अच्छा, तो संजय जी, हम आजकल काफी सारे ना केसेस सुन रहे हैं कि लोग मिठाई से भी वशीकरण कर देते हैं। हाँ, हो जाता है। अच्छा, वो भी संभव है मतलब? बिल्कुल, वो क्या है कि अगर मान लो वाइट चीज में आप कुछ भी जो शमशानी चीज मिला के दे दोगे किसी को, तो वो उसमें होने का चांस है, ओके। पूरा पूरा चांस है। अच्छा, तो अगर मान लीजिए हमें किसी अनजान व्यक्ति पर वशीकरण करना है, तो उसे मिठाई खिला सकते हैं हम? मिठाई खिला सकते हो, पर वो चीज जो बना के देगा वो तो कोई तांत्रिक ही बना के देगा ना। बिल्कुल। वो चीज आपके हाथ में होना जरूरी है। जी जी जी। ये है जी। हम्म। तो ऐसे मिठाई के अलावा जैसे कि हम ये भी सुनते हैं कि टीका वशीकरण भी होता है। हाँ, वो तिलक वशीकरण होता है। अच्छा, तिलक वशीकरण। हाँ, वो सिंदूर को क्या होता है, सिंदूर को ऊपर ना वो क्रिया बिठा के उसके ऊपर जाप करके वो दिया जाता है। फिर जो भी बंदा या जो औरत जो मांग भरेगी या जो इंसान जो तिलक करेगा, हम्म। उसके ऊपर वशीकरण होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। और उसको महसूस भी नहीं होगा। बोलते हैं ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, उसी हिसाब से पूरी फैमिली को घेर लेता है वो। जी जी और जी। फिर वो डॉक्टर को बीमारी भी समझ में नहीं आती, ना दवा लगती है ना दवा लगती है। ओके। ये होता है जी। जी। तो अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि पति पत्नी के रिश्ते में भी काफी दिक्कतें आती, लड़ाई झगड़े होते हैं, बिल्कुल। तो उस समय में कौन सा वशीकरण उनके ऊपर काम करेगा? मोहिनी वशीकरण। मोहिनी वशीकरण। वशीकरण। मोहिनी वशीकरण ये होगा कि एक दूसरे के लिए दिल में एक दूसरे के लिए ना मोह प्यार होगा। कि हम्म। जितना मोह प्यार बढ़ेगा उतना ही उन दोनों में प्यार बढ़ेगा। तो वो झगड़ा तू में जो भी हो डिवोर्स तक बात पहुंच चुकी है, हम्म। तो वो भी खत्म हो जाती है। अच्छा। हाँ जी। जी जी जी। तो देखिए संजय जी, अगर हम ये पति पत्नी के रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनके बीच में मतलब टकराहट क्यों आ जाती है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये होता है या तो कोई फैमिली रिश्ता खराब हो, हाँ जी। या किसी को जलन भावना हो, या किसी को बुरी नजर हो, या कोई घर तोड़ना चाहो। ये कारण होता है। जी, मतलब नजर भी लग सकती है बिल्कुल, किसी की। जो जो इंसान अपने मन से शादी कर रहा है और वो 2 साल में खराब हो रही है, जी। तो या तो देखो हाई बुरी नजर एक ऐसी चीज होती है, पत्थर के भी दो टूक कर देती है। तो वो हाई बुरी नजर लगने के कारण क्या होता है, वो रिश्ता पे ज्यों ज्यों समय निकलता है, जो वो डाउन होता जाता जी, सही बात करी है। ये आपने। जी। जी। हम्म, तो देखिए, जैसे कि संजय जी, अभी तो हम ये पति पत्नी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं, हम्म। पर आपको क्या लगता है ये जो बच्चे होते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग भटक जाते हैं या फिर मान लीजिए गलत संगति में चले जाते हैं, तो इनके ऊपर भी हम कोई ऐसी चीज कर सकते हैं, कोई ऐसा मतलब मान लीजिए प्रक्रिया कर सकते हैं जिससे वो अपने माता पिता की बात सुने, सही संगत में रहे? बिल्कुल बिल्कुल, वो फिर ऐसा होता है कि बच्चे के दिल में ना घर वालों के लिए मोह प्यार करना पड़ता है, और उसके माइंड में एक ही चीज होता है कि अपने करियर के बारे में सोचेगा हम्म। और घर की जिम्मेदारी के बारे में सोचेगा। जी तो जी। वो घर की जिम्मेदारी भी उठाता है और घर की जिम्मेदारी संभालता भी है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, और माता पिता का इज्जत मान सम्मान भी करते हैं। बिल्कुल, तो इसके लिए कौन सी प्रक्रिया काम आती है हमारी? इसके लिए ज्यादा करके तो मतलब ये जो मोहिनी बहुत होता है कि हम्म। मोहिनी जब मतलब कि जब सीधी उंगली से घी निकल रहा तो उंगली टेढ़ी करने का कोई फायदा नहीं। बिल्कुल। हाँ, सही। जब बात यहाँ तक आती है फिर थोड़ी क्रिया बड़ी हो जाती है। कि हम्म। मोहिनी वसीलन तो नॉर्मल हो गया कि मतलब किसी का झगड़ा हो रहा है घर में, तू मैं हो रही, किसी की बन नहीं रही, माँ बेटे भाई बहन की, हस्बैंड वाइफ किसी की भी, तो इसमें मोहिनी वसीकरण नहीं जाएगा। जी। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। जी। ये कि ये नुकसानदायक नहीं है। बिल्कुल, ये काफी लोगों के सवाल भी होते हैं कि बच्चों को तो हानि नहीं हाँ, पहुंचाएगा ये। वो तो जब ही मोहिनी वसीकरण बिल्कुल सही है। जी जी, बिल्कुल, ये। बहुत बढ़िया। हम्म।
तो ऐसी अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे कि हम अनेक प्रकार के वशीकरण के बारे में सुनते हैं, हमने अभी इन चीजों के बारे में चर्चा करी है, पति पत्नी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। वैसे ही देखिए ऐसे भी लोग होते हैं संजय जी जिनका विवाह नहीं हो पाता है, बहुत सारे संकट आ रहे होते हैं कि भाई बात पक्की हो गई है पर बीच में रिश्ता टूट भी जाता है। वो इसीलिए टूट जाता है कि या तो ऐसा होता है कोई कोई रिश्तेदारी में या पड़ोसी में या फैमिली में किसी ने कोई संजोग बांध दी हो शादी के, अच्छा। और या कोई इसका लवर हो जो उसके संजोग बांध की बंधवा चुका हो, तो जी। ताकि इसका रिश्ता हो ना, मेरे अलावा ये किसी और के पास जाए ना। और जो घर और जो रिश्तेदार होंगे वो ये चाहेंगे इनकी शादी ना हो, इनका परिवार आगे ना बढ़े, इसलिए वंश आगे ना बढ़े, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए वो रिश्ता वो बार बार करते हैं पर बार बार टूट जाता है। जी, तो इसका कोई समाधान है? इसके अंदर ही होती है शादी, संजोग की पूजा होती है, संजोग खोले जाते हैं शादी के। अच्छा। जो संजोग जो बांधे जाते हैं वो संजोग खोले जाते हैं, और शादी के जब संजोग खुलते हैं फिर शादी के योग बनते हैं। अच्छा। हाँ, जी जी जी। और जब शादी के संजोग ही बांधे पड़े हैं फिर चाहे वो जितना मर्जी भटक ले कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल सही हर बात हर है। जगह से निराशा मिलती जी जी। है। ये जी। हाँ जी। तो अब देखिए जैसे कि संजय जी हम आजकल ना बहुत सारे मतलब जैसे कि इंस्टाग्राम के बारे में आपने सुना होगा, हाँ। हर कोई आजकल यही यूज करता रहता है, हाँ। वीडियोस देखता रहता है। तो बिल्कुल। ऐसे कई सारे अब लोगों की देखिए दिक्कत ये भी आती है कि कई सारे फ्रॉड लोग भी उन्हें मिलते हैं कि भाई उनके पैसे ले लेते हैं, कोई फेक अकाउंट बना लेता है। देखो जी, ये कलयुग है। इस कलयुग में मान लो 100 पंडित हैं, चाहे वो तांत्रिक हो, जब के पंडित कई प्रकार के होते हैं, कोई मंदिर वाले, कोई भिक्षा मांगने वाले, कोई झाड़ फूक करने वाले, कोई जी। तांत्रिक है, जैसे मैं तांत्रिक हूँ। उस हिसाब से ये 100 पंडित है, 100 में से मान ले कि 90 बदनाम, 10 वैसे ही बदनाम हो जाएंगे। जी। सब ने कमाई का जरिया बनाया, काम करने वाले बहुत कम है। बस मैं एक चीज कहना चाहूंगा, 5 उंगली बराबर नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। हाँ, मेरे सज्जनों को बस यही कहना चाहूंगा, ओनली 1% विश्वास रखो मेरे ऊपर, बाकी 99 खुद उनके मुंह से बनाया जाएगा। जी बिल्कुल। कि उनका काम होगा जब भी आप हमसे वो 2 क्लाइंट और जोड़ेंगे वो। बिल्कुल सही बात है, भरोसा होना चाहिए। बिल्कुल, विश्वास जीतना बहुत बड़ी बात है। जी उनका काम होगा, हमारा नाम होगा, उनका एक काम होगा, मैं दूसरा काम भी देंगे, एक काम होगा तो 2 क्लाइंट और भी जोड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये जी। जी। तो जैसे कि आपके पास कई लोग आते हैं, सबकी अलग अलग दिक्कतें होती हैं, तो ऐसे सबकी देखो जी गुप्त प्रॉब्लम होती है, कोई किसी से शेयर नहीं करता। हर इंसान ही चाहता है कि मेरी प्रॉब्लम गुप्त ही रहे, वो हम भी किसी से शेयर नहीं करते, वो गुप्त ही रहती है। जी चाहे कितना खास आ जाए, चाहे कितना वो हाई फाई आ जाए, कोई भी आ जाए। बिल्कुल जी। ये जी। तो आप कोई मतलब ऐसा केस बता सकते हैं हमें? देखो जी, बता तो नहीं सकता पर मैं ये बता सकता हूँ, मैंने कई शादियाँ तो तुड़वाई भी है अच्छा। और जोड़ी भी है, और कई घर भी तोड़े हैं, और कई बार वशीकरण भी किए हैं। अब मैं कुछ गिनती नहीं है जी, मैं बताऊँ। जी जी हाँ जी जी, बिल्कुल। कि खानदानी काम बचपन से ये काम कर रहे हाँ जी। हैं। ये जी। तो देखिए जैसे कि संजय जी अक्सर ये भी होता है कि मान लीजिए किसी का कारोबार काफी अच्छा खासा चल रहा होता है, पर उसमें भी क्या होता है कि काफी दिक्कतें, मतलब कोई भी उन्हें प्रॉफिट, कोई भी मुनाफा नहीं हो रहा होता है, तो बहुत परेशान हो जाते हैं लोग। तो इस समय मतलब इसका कारण क्या हो सकता है, इसमें भी मतलब किया गया? बिल्कुल जी, इसका कारण नहीं होता, या तो कोई जमीन को बांध दिया हो या काम को बांध दिया हो। इसके लिए फिर क्या होता है कि उनका फिर मतलब वो भाग्य उदय करना पड़ता है। अच्छा। जब उनका भाग्य उदय होगा जब भी वो काम भी खुलेगा, जो काम का बंधन वो बंधन का तोड़ भी होगा। अच्छा अच्छा। जी जी। जब भी भाग्य उदय होने के कारण, अब भाग्य अगर उदय नहीं है, मान ले कि काम को बांधा हुआ है, किसी जमीन में कुछ दबाया हुआ था बीज, तो उसके कारण ही हो जाता है, पर इसका उपाय भाग्य उदय पूजा है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, जो कि एक तांत्रिक ही कर सकता है। तांत्रिक ही कर सकता है। तो संजय जी देखिए कई सारे लोगों ने ये चीज सुनी है, मैंने भी सुनी है कि मारण क्रिया जो होती है, जिसे मुट करनी भी आप बोलते हैं, तो इसकी मदद से किसी की मृत्यु भी हो सकती है, ऐसा भी संभव है? बिल्कुल जी, ये हो सकता है। वो ऐसा हो सकता है, इंसान की पैर की मिट्टी हो जी। या तन का कपड़ा हो, और मान तन का कपड़ा भी ना हो, पैर की मिट्टी भी ना हो, और या नाखून भी ना हो, हाँ जी। या ये 3 चीज छोड़ के मान लो अगर उसकी फोटो हो, उसका नाम, उसकी माँ का नाम और उनकी जाति गोत्र हो, तो फिर ये मुठ करनी हो सकती है। इसके लिए काल भैरवी को जगाना पड़ता है। अच्छा काल भैरवी पे ये काम होता है, और खप्पर पे काम होता है ये। अच्छा। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी जी, जी। और मुर्दे के साथ बैठ के काम होता है ये, तो ऐसे काम में होता है ये। मतलब आपको डर नहीं लगता जब आप ये काम करते हो तो? डर किस चीज़ का जी, हम बहुत हमारा खानदानी काम है, मैं तो वही है ना। जी। हाँ। तो संजय जी मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति ने एक व्यक्ति के ऊपर मारण क्रिया करा दी, मतलब बदले की भावना होगी उसके दिमाग में, हाँ। तो उस समय उस व्यक्ति को पता कैसे लगेगा? जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति को कोई सांप खा जाए तो उसको ना वो जलाते नहीं है और ना दफनाते हैं। जी। जिस व्यक्ति को सांप खा जाएगा ना उसको जलाते हैं ना उसको दफनाते हैं, उसको पानी में छोड़ दिया जाता है। पानी में इसलिए छोड़ा जाता है कि क्या पता कोई तांत्रिक इसको
पकड़ ले और इसको जिंदा कर सकता है तांत्रिक। हाँ जी, हाँ जी। तो उसी हिसाब से अगर इंसान के जीवन में अगर मान लो कोई मुठभेड़ हुई है तो उसको महसूस हो जाएगा, उसको दबाव पड़ेगा, मरे हुए बंदे दिखेंगे, अच्छा। हाँ, और पानी की गहराई दिखेगी, और हर बात पे उसको मतलब कि लोहे से चोट लगती रहेगी। अच्छा। ये होगा, और उसको मतलब ऐसी प्रॉब्लम होगी जो डॉक्टर को समझ में नहीं आएगी क्या प्रॉब्लम है, और वो दवाई ले रहा है पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी, जी, जी। ये तो मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति मरण क्रिया के अंतिम समय में है, हाँ, तो उस समय में वो बच सकता है इस चीज़ से? बिल्कुल जी, बच सकता है अगर वो कोई किस्मत हो। बोलते ना, अगर आपका हो चाहे मेरा किसी का भी हो, ऊपर वाला जब भला करते हैं ना, स्वयं धरती पर नहीं आता, कोई ना कोई जरिया बनाता है। अब मैं कोई भगवान नहीं हूँ, बस एक जरिया हूँ, और उसकी मर्जी से ही आओगे, भेजने वाला वही है। अगर एंड टाइम पे मान लो कोई तांत्रिक के साथ में ले लेता है, जी। तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ उस बंदे की वो क्रिया तोड़ सकता है जो बंधन हुआ है, चाहे कितना बड़ा बंधन हो वो, चाहे ब्लैक मैजिक हो, छिपकली इल्म हो, कोई भी बंधन हो। बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल। जी। तोड़ सकता है वो, जी, जी, जी। बस सही बंदा मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ये जी। तो संजय जी देखिए ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो कि पूजा-पाठ करते हैं, हाँ, हर भगवान की पूजा करते हैं, सच्चे दिल से करते हैं। तो बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि इनके पीछे भी ये जो काली शक्तियाँ हैं, वशीकरण है, ऐसी चीज़ें काम कर सकती हैं? देखो जी, 24 घंटा भगवान का पहरा नहीं होता, हुँ। कि कुछ समय शैतान का भी होता है। अगर आप भगवान पे बिलीव कर रहे हो तो शैतान भी है, हुँ, मानते हो ना? बिल्कुल। पर भगवान का साया अगर उनके सर पे है, हुँ, तो ये है कि उनके ऊपर जो भी अनाई बुराई वो भी आने से पहले ही वो दूर हो जाती है। जी। हाँ, पर जब शैतान का फेरा, जब रात को 12 से लेकर हुँ, रात को 3 बजे तक, उसके अंदर कोई भी चीज़ उसके ऊपर गिर सकती है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। ओके। चाहे वो कितनी भक्ति भावना वाला हो, चाहे कोई भी हो, उस टाइम वो चीज़ उसके ऊपर गिर सकती हुँ, है। हुँ, हुँ। तो संजय जी देखिए बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं हुँ। कि भई घर में अचानक से मतलब पहले सब कुछ सही चल रहा था, सब हुँ, कुछ हुँ। अच्छा बढ़िया था। हुँ, हुँ। फिर उसके बाद अचानक से घर में लड़ाई, कलेश, झगड़े हुँ, मतलब बच्चे भी इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं, तू-तू, हुँ, मैं-मैं करने लग जाते हैं हुँ, या फिर लोगों को ना मतलब अजीब-अजीब सी चीज़ें भी दिखने लग जाती है अपने घर के आस-पास। तो उस हुँ। समय में आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है ये? ये देखो जी, चौराहे की चीज़ भी हो सकती है। अच्छा। ये चौराहे भी आप कभी देखा होगा, मिट्टी के बर्तन, लाल पीले कपड़े पड़े होते हैं। हुँ। उसी हिसाब से कोई चौराहे पे कुछ मतलब आपकी चीज़ है, मान ले वो मैंने चौराहे पे रख दी, हाँ जी, हाँ जिसका जी। पैर टिक गया तो उसके ऊपर वो चीज़ चली गई। अच्छा जो उतारा जो हाँ, चाहते हैं। उतारा, हाँ, बिल्कुल हुँ, सही पकड़ा आपने। जी। उतारा होता है, वो उतारा मतलब जिसका पैर टिक जाता है उसके ऊपर वो चीज़ चली जाती है, तो उसके हुँ। घर में क्या है कि नकारात्मक चीज़ आनी वो शुरू हो जाती है। अच्छा। ना बरकत होती है, ना चैन से खाते हैं, ना चैन से सोते हैं, ना पीते हैं। जी, 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 जी। बिल्कुल एक अजीब से घर, आप मतलब एक कितने घर में कितने भी बंदे होंगे ना, एक बंदा भी सुखी नहीं होगा। ये भी से बेचैनी होगी। जी, जी। और या फिर कोई पड़ोस ने मतलब कोई जलन भावना से कोई बंधन कर दिया हो। हुँ। दूसरा कारण ये होता जी, बिल्कुल। तो उस समय में हमें क्या करना चाहिए? है। उस टाइम में बस ये है, कोई तांत्रिक के पास कॉन्टैक्ट करना चाहिए इनको, जी। चाहे कोई भी सज्जन हो, उनसे बातचीत करके अपना समाधान कराना हुँ। चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, जी। हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए संजय जी, ऐसी कई सारी महिलाएँ भी होती हैं जिनके सवाल होते हैं कि उनकी संतान नहीं हो पा रही होती है। इसके लिए क्या होता है, वो संतान इसलिए नहीं होती कि कोई कोख बंधन कर देता है। अच्छा। कोख बंधन होने के बाद क्या है कि वो संतान अगर मान ले बच्चा कभी ठहर भी जाता है, तो वो 100 जी। महीने 2 महीने में वो खराब होने का डर होता है। हुँ, तो मतलब वो कोशिश करते रहते हैं पर कोई रिजल्ट भी नहीं आता, डॉक्टर को अच्छे दिखाते भी हैं, हुँ। दवाई भी लेते हैं, ट्रीटमेंट भी सही चलता है। पर वही बात है ना, जब तक ये कोख बंधन नहीं खोला जाएगा, जब तक वो कोख बंधन ऐसे ही रहेगा, फिर वो कोख हरी नहीं हो पाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हाँ जी। मतलब इसका समाधान मिल सकता है उन महिला को? बिल्कुल जी, नहीं क्यों नहीं मिल सकता। इसके लिए माता रानी की कृपा से उनकी कोख बंधन खोली जाएगी। कोख बंधन खोलने के बाद सवा महीने के अंदर-अंदर जो भी बहन माताजी हैं, उनको अच्छी खुशखबरी सवा महीने के अंदर मिल जाएगी। हुँ, जी, ये बिल्कुल। है। अब जैसे कि संजय जी हम वशीकरण के बारे में बात करें, हुँ, तो अक्सर इसका लोग अच्छा उपयोग भी करते हैं और बुरा भी करते हैं। बिल्कुल जी। तो आप ये बताएँगे कि मतलब अगर कोई इसका बुरा प्रयोग कर रहा है, तो हाँ। उस समय में उस व्यक्ति के साथ क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं? उस व्यक्ति की पहली बात तो ये देखो जी, वो करने वाले पे डिपेंड है, उसने वो कैसा किया है। जब अगर मैं करता तो पहले जो व्यक्ति मुझसे करवा रहा है, पहले मैं उसके ऊपर सुरक्षा कवच छोड़ता कि अच्छा। ताकि इसको ये नुकसान ना हो। हुँ, मैं सेफ्टी पहले करता हूँ। पहले जो मुझे सज्जन करवाएगा, पहले उसका सुरक्षा कवच होएगा, ताकि जो चीज़ मैं उसको जो दूँगा, हुँ। जो चीज़ मैं उसके लिए करूँगा, ताकि वो इसके ऊपर अटैक ना करे। अच्छा, जी। इसलिए वो पहले सुरक्षा कवच को लेके फिर वशीकरण हो जाता है। तो जो आप ये इतनी बड़ी-बड़ी प्रक्रियाएँ करते हैं, वशीकरण, काला जादू, ये सारी चीज़ें, तो आपको क्या लगता है कि एक सामान्य व्यक्ति ऐसी चीज़ें कर सकता है क्या? सामान्य व्यक्ति देखो जी कर तो सकता है, पर इसमें टाइम बहुत लगता है, सीखना पड़ता है। अच्छा। हाँ। जी, जी, जी। अरे तांत्रिक विधि की पूरी विधि सीखनी तो कम से कम 7 साल तो लग जाएँगे। 7 साल लग जाते हैं इसमें। बिल्कुल पूरा। जी।
तो मान लीजिए अगर किसी को भी एक तांत्रिक बनना है तो उसके लिए सबसे पहली चीज उन्हें क्या करनी चाहिए? पहली चीज ये करना पड़ेगा, दुनिया से मोह माया छोड़ना पड़ेगा। वो तो आसान चीज नहीं है बिल्कुल भी। वही आसान चीज नहीं, सबसे भारी चीज वही है। बिल्कुल। अब इंसान क्या सोचता है कि इंसान का जीवन एक बार मिल रहा है तो मजे ले लो, वो क्यों अपने बाबा सन्यासों में क्यों खोएगा। सब अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं कि बिल्कुल। बता दोबारा जीवन मिले ना मिले। ये जी, तो मतलब एक तांत्रिक होने के नाते कभी आपके दिमाग में ये चीज नहीं आई कि काश मैं पहले जा सकता जैसे मेरा पहले जीवन था उस जीवन में? देखो जी, वो जीवन में क्या है, फिर गृहस्थी हो जाती है, गृहस्थी हो गई तो दिमाग में टेंशन हो गई। बिल्कुल। और ये जीवन के सदा जीवन सुखी जीवन है। अच्छा, ये आपके लिए हाँ सुखी हाँ जीवन है। हाँ, मोह माया से सबसे दूर है। हम्म, कोई लेना ना कोई देना, बिल्कुल। ना कोई जमीन की दिक्कत, ना कोई खाने की दिक्कत, ना कोई पहनने की दिक्कत। बिल्कुल, यहाँ पे बस आप लोगों की मदद कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा। बिल्कुल। और मेरी एक गौशाला भी चल रही है। ओह, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी। वाह। कि गौशाला मैंने इसलिए चलाई है कि जो भी हम कर्म करते हैं, किसी अच्छे या बुरे, तो पाप तो थोड़ा बहुत भार तो हमारे ऊपर आता ही है, तो बिल्कुल। साथ में पुण्य भी करना चाहिए। तो संजय जी देखिए, ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो कि तंत्र विद्या को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, बोलते हैं कि भाई मनगढ़ंत बातें होती हैं, बकवास होता है सब कुछ। तो आपको क्या लगता है, आप इन लोगों को मतलब कहना क्या चाहेंगे? देखो जी, आप कितने बड़े मंदिर में चले जाओ, हम्म, कोई भगवान नहीं बैठा, पत्थर की मूर्ति है, दिल में श्रद्धा है तो हम भंडारा भी करते हैं, जगराता भी करते हैं, सारे काम करते हैं। दिल में श्रद्धा होनी चाहिए। बिल्कुल। अब किसी की मान ले बुद्धि विनाश काले विपरीत बुद्धि हो गई, और वो मान ले भगवान की मान ले वो जाप नहीं कर रहा या मान नहीं रहा, तो वो अपने माँ बाप की इज्जत मान सम्मान नहीं कर। बिल्कुल सही बात है। ये है। जी। और कोरोना के बाद आपने देखा होगा, मैंने बहुत देखे हैं, कोरोना के बाद जितना धर्म बढ़ा ना, हम्म उतना धर्म पहले नहीं था। बिल्कुल सही बात है, ये हम्म। सही चीज कही आप। जो नहीं मानने वाले थे वो भी मान रहे, और आप भी अगर हम बैठे हैं ना तो ऊपर वाले की मर्जी से बैठे हैं। क्यों? कोरोना में हमारा भी नहीं पता था क्या है क्या नहीं। बिल्कुल। ये है जी। नमस्कार जी। जिस भी सज्जन भाई को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो या मेरी बातें अच्छी लगी हो, कोई मुझसे कांटेक्ट करना हो तो मेरा नंबर है, मेरे नंबर से मुझे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है जी। जय माता दी।